हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक डेसिमल से हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, आज ये लास्ट क्लास होने वाली, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 8.9 इंटू 8.9 इंटू 8.9 माइनस का 3.7 इंटू 3.7 इंटू 3.7 अपॉन 8.9 इंटू 8.9 प्लस 8.9 इंटू 3.7 प्लस 3.7 इंटू 3.7। हमेशा ध्यान रखना ऊपर क्या दे रखा है। अगर आप इस चीज को a मानते हो तो a इंटू a दे रखा। अगर मैं इसको b मानता हूं तो b इंटू b दे रखा। इसका मतलब क्या दे रखा, ऊपर जो दे रखा है a क्यू माइनस का b क्यू दे रखा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a क्यू माइनस b क्यू क्या होता है हमारा a माइनस b। हमेशा ध्यान रखना a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। समझ लो, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इसी फॉर्मेट को आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो। कैसे? ऊपर तो लिखा है हमारा ए क्यू माइनस का बी क्यू, और नीचे जो लिखा है इसको मैंने ए माना तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, a इंटू बी है, b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। नीचे जो होगा वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होगा। समझ लो, आप बोले तो ए क्यू माइनस बी क्यू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया है क्या होता है, a माइनस का b कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। अपॉन में हमारा क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर दे रखा है। आप मुझे तो इससे कट जाएगा, फाइनल जो आंसर आने वाला वो क्या आएगा, ए माइनस का बी आएगा। अब ए की वैल्यू क्या थी 8.9 और बी की वैल्यू क्या थी माइनस का 3.7। आप मुझे तो 8.9 में से 3.7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 दशमलव का 2, 8 में से 3 जाएगा 5, मतलब कि 5.2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप देखते ही सवाल को देख लीजिए कि जो बनने वाला है, जो बचने वाला वो हमारा a माइनस बी बचने वाला। अब 8.9 में से 3.7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, लास्ट में 2 मिलना चाहिए। एक्चुअली में लास्ट में 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर बी के अलावा। तो आपको पूरा भी सोल्व नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 5.47 इंटू 5.47 माइनस का 4.53 इंटू 4.53 अपॉन 0.94। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने तो इसको मैंने ए माना तो ये, इसको मैंने बी मानता हूं तो ये भी बी होगा। ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, माइनस का लगा है बी इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर। अपॉन में जो लिखा है 0.94 ये क्या है अभी मैं बताऊंगा। ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर होता है वो आपको क्या होता है ए प्लस बी। एक बार नंबर को जोड़ दो और एक बार नंबर को घटा दो। अपॉन में जो दे रखा है 0.94 दे रखा है। आप मुझे तो एक बार नंबर को जोड़ोगे, मतलब कि 5.47 में 4.53 जोड़ोगे ना तो कितना आएगा 10 आएगा। आप जोड़ लो ना, 5.47 इन प्लस जोड़ोगे 4.53, 7 3 10 की 16, 5 4 9 10, 5 4 9 1 10, मतलब 10.00 क्या आएगा 10 ही आएगा। अगर आप इसको घटाओगे एक बार 5.47 माइनस का करोगे 4.53, देखो 7 में से 3 जाएगा 4, कैरी लोगे 14 में से 5 जाएगा 9.94, इधर 0, मतलब कहने का ये आया जो घटाने पर क्या आएगा 0.94। अपॉन में जो दे रखा वो क्या दे रखा 0.94। आप बोले तो इससे जब कट जाएगा जो आंसर बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर बेस होते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दे, कभी ए क्यू प्लस बी क्यू दे दे। इस टाइप से जो भी फॉर्मेट बनता है, जो अलजेब्रिक फार्मूला होते हैं ना, उनसे रिलेटेड हमारी इस प्रॉब्लम बन जाती है डेसिमल नंबर में। तो आप लोग अलजेब्रिक जो फार्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से आते होंगे, क्योंकि आपने हाई स्कूल इंटर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 2.6 इंटू 0.91 जो है ना, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे तो ऑप्शन इतने बेकार दे रखे हैं ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता। कहने का मतलब ये होगा 2.6 इंटू, यहाँ देखो 0.91 दे रखा है ना। एक चीज मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला 3 इंटू 4 दे रखा है, और ये नंबर अगर मैं कहता हूँ 3 इंटू 3 दे रखा है, आप कहोगे कौन सा ज्यादा आएगा। आप कहोगे देखो 3.3 इंटू 4 करोगे 3 चौको 12 होगा, 3 इंटू 3 करोगे 3 तिरका 9 होगा। देखो दोनों में 3 3 कॉमन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे तो यहाँ जो गुणा कर रहे हो 3 से और यहाँ गुणा कर रहे हो 4 से। आप अगर ज्यादा नंबर के साथ में गुणा करोगे तो जो नंबर का आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर अगर आप 4 से कम नंबर का गुणा करते हो, जैसे 4 से 3 नंबर का गुणा कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो कम ही आएगा 9 से।
9 आ रहा ना, देखो कम आ रहा है, ये चीज समझ लो। जैसे आपने 4 की जगह 3 से गुणा किया तो जो आंसर आएगा वो 12 से कम आएगा, क्योंकि आप छोटे नंबर से गुणा कर रहे हो। आप मुझे तो सेम नंबर अगर 2.6 है, यहाँ देखो 0.91, एक से छोटा नंबर है, अगर मैं एक का ही गुणा करता तो आंसर जो आता वो 2.6 आता। आप एक से कम नंबर का गुणा कर रहे हो 2.6 में, कितने का, 0.91 से, मतलब कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.6 से हमारा छोटा आएगा, 2.6 से छोटा आएगा। और देखना कितना छोटा आएगा, आप देखो ये देखो 0.91 है ना, ये कम से कम अगर मैं बात करता हूँ 0.50 भी ले लेता हूँ, 0.50 क्या होता है, आधा होता है, आधा होता है 1/2, 2.6 का अगर आधा करूंगा तो 1.3 होगा, 13 दूनी 26 होता है। आप मुझे तो 2.6 से तो छोटा आएगा लेकिन 1.3 से बड़ा आएगा, ये देखो 1.3 से बड़ा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2.6 से छोटा आएगा, ये देखो 23 दे रखा है, ये 236 कहां से हो सकता है यार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के सवाल में ऐसे ही दिमाग लगाओगे तो आपका समय बहुत ही कम लगेगा और दोस्तों आप कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, फिर से वही दे रखा ए, अगर a माइनस का v इंटू बी, कहने का मतलब ऊपर दे रखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 0.654, ऊपर क्या बनाएगा, एक बार नंबर को जोड़ते हैं और एक बार नंबर को हम घटाते हैं, नीचे क्या होगा 0.654 होगा, समझ लो। आप मुझे तो एक बार नंबर को जोड़ोगे 0.827 प्लस करोगे 0.173 तो आपको कितना मिलेगा, एक मिलेगा, ये चीज आप जोड़ के देख लेना, एक मिलेगा, इनटू करोगे a माइनस बी, एक बार नंबर को हटाओगे 0.827 में 1.173 घटाओगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 0.654 मिलने वाला, ये चीज आप देख लोगे। आप मुझे तो अपॉन में 0.654 दे रखा, खत्म हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, एक आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बहुत ही आसान सवाल, 17.28 है, भाग करोगे मान लो कोई x है, अपॉन में देखो 3.6 इंटू 2 करोगे, 3.6 गुणा करोगे 0.2 बराबर जो दे रखा है 2 दे रखा है। आप मुझे बताओ इस चीज को मैं इधर लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं इधर भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेजोगे। 17.28 इंटू एक्स बराबर जो आएगा, देखो कितना आएगा, 2 इंटू 3.6 इंटू 0.2 आएगा, ये चीज समझ लो। आप मुझे तो बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस दशमलव को हटाता हूँ नीचे 100 लगाऊंगा, अगर मैं इधर भी दशमलव हटाता हूँ, इधर 10 और इधर दशमलव हटाऊंगा तो इधर क्या आएगा, 10, 10 इंटू 10 क्या बनाएगा, 100 बना देगा, ठीक है। आप मुझे तो बहुत ध्यान से आप अगर देखोगे, आप क्या करो, यहाँ देखो भाग का चिन्ह है, गुणा का नहीं, ये भाग का चिन्ह है, हमेशा ध्यान रखना, भाग का लगा है, ये गुणा का नहीं है। आप मुझे तो आपके सामने जो नंबर बचा वो कितना बचा, 1728, अगर भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 1728 अपॉन x बराबर 2 इंटू 36 इंटू 2 बचा। आप अगर ध्यान से देखोगे 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना होता है, 144, 144। आप अगर आपने पढ़ा होगा 12 इंटू 12 इंटू 12 जो होता है ये क्या होता है, 1728 होता है, 1728। 12 इंटू 12 मतलब क्या होता है, 144 इंटू 12 करोगे तो कितना होता है, 1728 होता है। 144 ही आया, 144 से अगर काटोगे ना तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, ये चीज समझ गए। 12 अपॉन x बराबर 1, तो x की जो वैल्यू आएगी, x को इधर भेजोगे कितना आएगा, 12 आएगा, ये चीज समझ रहे हो, 12 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए 37.11188 में भाग करोगे 3.6 का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे तो अगर आप थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, 37,188 लिखा, नीचे 36 लिखा है, आप मुझे तो काटोगे 36 एकम 36, क्योंकि 37 ज्यादा है ना, 36 एकम 36, एक बचेगा, एक की फिर 11 हो जाएगा, 11 तो 36 से छोटा है, आप कहोगे 0 ले लो तो 118 ले लो, मतलब कि जो भी आंसर आएगा 10 समथिंग आएगा, जो भी आंसर आएगा स्टार्टिंग के डिजिट 10 आनी चाहिए। 10 कहां आ रही, ऑप्शन नंबर सी, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसी तरीके से सवाल सॉल्व करोगे ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। यदि 547 अपॉन 0.0082 का मान जो है वो x है, तो आपको बताना इसका मान क्या होगा। मतलब इसको दशमलव से फ्री कर दो, बस दशमलव को फ्री कर दो ना, दशमलव को फ्री करेंगे तो आप मुझे तो कैसे, आप मुझे इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 3 डिजिट है 3 जीरो, इधर हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा, 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ जाएगा, समझ लो 4 जीरो आ गए। अब देखो 1000 से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। मैं कहने का मतलब आपके सामने ये आया 547 और 527 अपॉन जो 82 आया इंटू
ऊपर ऊपर कितना है, ऊपर 10 आया, 10 बराबर x है, आपको चाहिए इसकी वैल्यू, आपको चाहिए इसकी वैल्यू, तो 10 को आप इधर भेज दो ना, क्या फर्क पड़ता है, x अपॉन 10 आएगा, x अपॉन 10 कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।